हम्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाभी पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो सजा देंगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया था। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि सारा की जान खतरे में है। मैं यहाँ सारा की जान बचाने के लिए आया हूँ। कहाँ गायब थे तुम? अपने पापों की सजा भुगत रहा था। मैं जो उस दिन साहब ने मुझसे करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाभी सच बोलना आसान नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पाएंगी? आपकी बच्ची किसी खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी और राज साहब को हर हाल में अपना परिवार आगे बढ़ाना था। उन्होंने फैसला किया कि अपनी बच्ची को वो बदल लेंगे। अजीत और सुजाता की बच्ची के साथ, जो उसी दिन पैदा हुई थी। आधी रात में जब मैं और साहब वहां गए तो अजीत ने हमें पकड़ लिया। बच्ची मेरे हाथों में थी। उन दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें राज साहब के हाथों अजीत मारा गया। सब झूठ। तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। खास ये झूठ होता भाभी तो मेरी जिंदगी ना बर्बाद होती। साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मुझे अजीत की लाश को कहीं दूर ले जाकर जलाने के लिए कहा और मुझे ढेर सारा पैसा दिया और ये भी कहा कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे, और मुझे यहाँ से दूर जाने के लिए कहा। फिर वो अजीत की बच्ची को लेकर वहां से चले गए। मैं बहुत घबरा गया था, लाश को लेकर कहाँ जाता। तो मैंने वहीं उसके हॉस्पिटल के पीछे उसे दफना दिया। और जब सुजाता बेचारी को अगली सुबह होश आया और सुबह उठकर उसने देखा कि पति और बच्ची दोनों गायब हैं, तो ये सब देख के वो पागल सी हो गई। और 2 दिनों के बाद उसने खुदकुशी कर ली। आप लोग उसी दिन हॉस्पिटल से घर गए थे और राज साहब अपनी बच्ची को मेरे हाथ में देने के बाद उन्होंने देखा और उससे कहा कि इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। वो उसे मार देना चाहते थे, पर मैं उसे मान न सका और उनको बिना बताए मैं उसे अपने साथ अपने गांव ले गया और अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, कुछ सालों के बाद वो चल बसी। राज साहब के इस एक फैसले ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूं ये सब सुनना कितना मुश्किल होता, पर यही सच है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे।